चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे। मैराथन माथापच्ची के बाद चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मोहर लग गई। ये पहली बार होगा कि पंजाब में पहली बार किसी दलित नेता को राज्य की कमान सौंपी गई है। सीएम की कुर्सी को लेकर पंजाब में जारी घमासान पर विराम लग गया है। कांग्रेस आलाकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी पर भरोसा जताते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है। पंजाब की सत्ता पर कौन राज करेगा, इसको लेकर पंजाब से दिल्ली तक कई नामों पर चर्चा होती रही और रेस में सबसे आगे थे कैप्टन को चित करने वाले धाकड़ सिद्धू। लेकिन एक ही झटके में सारे दावे और कयास फेल हो गए। चरणजीत सिंह चन्नी का नाम तो किसी की जुबान पर भी नहीं था। शायद खुद चन्नी और उनके परिवार वालों को दूर दूर तक इसका कोई एहसास नहीं था। तभी तो चरणजीत सिंह की पत्नी इसे करिश्मा और ईश्वर की कृपा मान रही हैं। भगवान ने हमें आज बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। मैं उस भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। और मैं ऊपर दिल्ली में जो हाई कमांड है उनके सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। बाकी सारे पंजाब सरकार के जो बड़े लीडर्स हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने इन पे इतना विश्वास करके इन पे वो किया भी, इनको सीएम बनाया। मैं उसके लिए मैं सबका बहुत धन्यवाद। और मैं लगता है मेरे को वो अपने इस मुकाम पे खरे उतरेंगे। लेकिन अब चरणजीत सिंह के सिर पर मुख्यमंत्री का सेहरा सजेगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट चन्नी को सीएम बनाना कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। जानकारों का मानना है कि दलित चेहरे को आगे लाना कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है। वहीं चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी के अंदर मचे घमासान को शांत करने की कोशिश की है। चरणजीत सिंह चन्नी दलित समुदाय से आते हैं। उन्हें दोआब क्षेत्र के कद्दावर नेता के तौर पर माना जाता है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। चरणजीत सिंह के सियासी सफर पर नजर डालें तो चन्नी 2007 में पहली बार विधायक बने। इसके बाद 2012 और 2017 में भी चुनाव जीतने में सफल रहे। साल 2015 में चन्नी पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। वहीं 2017 में अमरिंदर सरकार में मंत्री बने। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। यूं तो चन्नी के रगों में राजनीति दौड़ती है। उनके पिता हर्ष सिंह किसी जमाने में अपने गांव के सरपंच रह चुके हैं। लेकिन चन्नी के लिए ये ताज किसी कांटों से कम नहीं होगा। कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव है। ऐसे में पार्टी को एक साथ लेकर चलना उनके लिए आसान नहीं होगा। चरणजीत सिंह के बेटे नवजोत सिंह का मानना है कि उनके पिता सभी नेताओं को साथ लेकर चलेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि आपके पिता पे जो ताज होगा वो कांटों बढ़ा होगा, क्योंकि कैप्टन साहब न नाराज हो जाएं। ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री वो है लेकिन सिद्धू साहब अपनी चला रहे हैं। ऐसे में सबको साधना कितना मुश्किल होगा। अकाली दल भी है, बसपा भी है, भाजपा भी है। नहीं, वो साथ लेके चलेंगे सबको। आज तक साथ ही लेके चलते हैं। जो पहले प्रधान बने खरड़ के तो सब एमसी साथ लेके चले, फिर सीएलपी लीडर बने, फिर सारे एमएलए साथ लेके, आज सीएम बने हैं तो आज सबको साथ ही लेके चलेंगे। पहले अमरिंदर सिंह जैसे महारथी नेता को कुर्सी से हटाना, फिर सिद्धू को साइडलाइन कर चन्नी को सीएम बनाना कांग्रेस के लिए कितना नफा और कितना नुकसान होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। टीम न्यूज़ नेशन। पंजाब में विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का वक्त रह गया है और ऐसे में अमरिंदर सिंह को हटाकर चन्नी को सरकार का कैप्टन बनाकर कांग्रेस ने जो दांव खेला है वो मास्टर स्ट्रोक है या फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। पंजाब में ऐसे एन चुनाव से पहले कांग्रेस ने यह प्रयोग तो कर लिया, लेकिन कांग्रेस के लिए संकट का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। करीब 24 घंटे तक चले सियासी सस्पेंस और हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को सरकार की कमान तो सौंप दी, लेकिन चन्नी को मिला ये ताज जहां कांटों से भरा है। ताजा एपिसोड के बाद तो यही लग रहा है कि कांग्रेस पर संकट के बादल और भी गहरे हो गए। सीएम बदलने के बाद भी कांग्रेस हाईकमान के लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति बन गई है। नए सीएम के नाम का ऐलान कर कांग्रेस ने पंजाब में पार्टी में बन चुके 2 पावर सेंटर को खत्म करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन इस बदलाव से कैप्टन अपमान की आग में जल रहे हैं। ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में
कि पहले तो एमएलए को एक बार बनाया दिल्ली में, दूसरी बार बनाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड। कैप्टन अमरिंदर सिंह के तेवर तल्ख है और अब कांग्रेस को कैप्टन अमरिंदर सिंह की बगावत का डर सता रहा है। कैप्टन ने बगावत की तो कांग्रेस के सामने सरकार बचाने का संकट खड़ा हो जाएगा। इस समय पंजाब कांग्रेस के कुल 80 विधायकों में से सिद्धू के खेमे में 40 विधायक ही बताए जा रहे हैं। जानकारों की माने तो सिद्धू गुट से सीएम चुने जाने के बाद हाईकमान के सामने कैप्टन के नाराज खेमे को साथ जोड़े रखना मुश्किल हो जाएगा। विरोधी खेमे के विधायकों ने अगर इस्तीफा दिया तब पार्टी हाईकमान के लिए पंजाब में अपनी सरकार बचा पाना संभव नहीं होगा। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को कैप्टन अमरिंदर सिंह की इसी सियासी ताकत का अंदाजा है। तभी तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा, मुझे उम्मीद है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कदम नहीं उठाएंगे। वो कांग्रेस के एक सम्मानित नेता हैं और मुझे उम्मीद है कि वो पार्टी के हितों को आगे रखते हुए काम करते रहेंगे। अशोक गहलोत ने कैप्टन को लेकर एक के बाद एक कुल 4 ट्वीट किए हैं, लेकिन सवाल ये है कि अमरिंदर सिंह इन नसीहतों पर कितना गौर फरमाते हैं। कांग्रेस के सामने दूसरा बड़ा संकट है राज्य में 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव। पंजाब विधानसभा चुनाव में ज्यादा देर नहीं है। चरणजीत सिंह चन्नी को नया कैप्टन बनाकर कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक तो चल दिया है, लेकिन पार्टी के सामने ये यक्ष प्रश्न भी है कि क्या चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस को फिर से सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा पाएंगे। सिद्धू और चन्नी की जोड़ी विधानसभा चुनाव में पार्टी की नैया पार लगा पाएंगे। पंजाब कांग्रेस की ताजा उठापटक को देखें तो फिलहाल ऐसा नजर नहीं आता, क्योंकि पार्टी में बीते 6 महीने से जारी सिर्फ फुटावल ने सिर्फ गुटबाजी को ही बढ़ाया है। सिद्धू अमरिंदर के बीच जारी सियासी जंग को कांग्रेस नेतृत्व ने जख्म से नासुर बनने का मौका दे दिया है और ये नासुर चुनाव में कांग्रेस के लिए कैंसर भी साबित हो सकता है। पंजाब का जो सियासी मैदान साफ सुथरा दिख रहा था, वहाँ इस बदलाव के बाद अब ढेर सारे स्पीड ब्रेकर दिखने लगे हैं। चुनाव में लीड करने के लिए कैप्टन जैसा बड़ा सियासी चेहरा फिलहाल पंजाब कांग्रेस के पास नहीं। 2017 में कांग्रेस ने घर घर रोजगार, कर्जा माफी, बेअदबी कांड के दोषियों को सजा दिलवाने, निजी थर्मल प्लांटों के साथ हुए समझौतों को रद्द करने, ड्रग्स को खत्म करने जैसे बड़े बड़े वादे किए थे। ये वादे पूरे न होने से कांग्रेस सरकार के प्रति खासी एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही थी। ऐसे में कांग्रेस ने कैप्टन को मुख्यमंत्री पद से हटाकर इस एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने की कोशिश की। ये सोचकर कि नए मुख्यमंत्री के पास ये कहने को होगा कि वो अगले कार्यकाल में इन वादों को पूरा करेंगे, क्योंकि उनके पास 2017 के वादों को पूरा करने के लिए समय नहीं था। सिद्धू ने भी बार बार अधूरे वादों को हथियार बनाकर अमरिंदर को सत्ता से हटाने की आवाज उठाई थी। अब सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी पर वादे पूरे करने की जिम्मेदारी है, जिसके लिए वक्त भी सिर्फ 6 महीने है और वहां जुमलेबाजी नहीं चल पाएगी। दूसरी तरफ अमरिंदर सिंह ने पंजाब की कप्तानी जरूर छोड़ दी है, लेकिन सिद्धू से 36 का आंकड़ा नहीं छोड़ा है। न अदावत छोड़ी है, न हमले छोड़े हैं। पारी खत्म हो गई तो क्या प्रहार नहीं छोड़ा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस अब क्या करेगी। 2 बड़े नेताओं के अहम टकराएंगे तो नुकसान पार्टी को ही होगा। तो क्या पंजाब में कांग्रेस को विरोधियों से ज्यादा कांग्रेस के भीतर ही लड़ाई लड़नी होगी? क्या अगला चुनाव कांग्रेस बनाम कांग्रेस होगा? टीम न्यूज़ नेशन।